Very good morning to my dear students. Myself Prashant sir. Today I am going to teach you English grammar. In last video I told you about the past continuous tense. Today's my topic is past perfect tense. So students, listen carefully and try to understand. So let's start. तो बच्चों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जान ले कि क्या होता है, और उसके बाद उसके सेंटेंस, उसके एग्जाम्पल्स, ये सब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम उसके आइडेंटिफिकेशन को जान लेते हैं। इन द लास्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, ये थी, ये थे, एक्सेट्रा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन द लास्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, ये थी, ये थे, एक्सेट्रा। मतलब यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे शब्द लगे हुए हो, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे शब्द लगे हुए हो, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके रूल और उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। एक बार फिर से, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। तो इसमें हमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड का प्रयोग करना है। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, चाहे सिंगुलर में हो अथवा प्लूरल में हो, सबके साथ हेड लगाएंगे और हेड के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, तुम खाना खा चुके थे। तुम खाना खा चुके थे। तो सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। यहाँ पर लिखा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्ट तुम का होता है यू। उसके बाद हमको हैड का प्रयोग कर देना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यू हैड। उसके बाद वर्ब है थर्ड फॉर्म, यहाँ पर खाना है, ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट एंड ईटेन। यू हैड ईटेन, ई एट टी ई एन। ईटेन क्या खा चुके, खाना, ईटेन द फूड, फुल स्टॉप। यू हैड ईटेन द फूड, तुम खाना खा चुके थे। दूसरा है, वह पत्र लिख चुकी थी। चुकी थी मतलब यहाँ पर वह का सी हो जाएगा, शी हैड। लिखना वर्ब है आपका, लिखना का राइट होता है, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, ब्लू आर आई। रिटेन क्या लिख चुके, पत्र, एल ई डबल टी ई आर, लेटर। शी हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी। तो यहाँ बच्चों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और उसके रूल। तो पहले रूल देख ले। उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। एक बार फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। तो ये तो रहा हमारा रूल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, हमने गाना नहीं गाया था। अब यहाँ पर देखिए या था आ गया, तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर रूल में लिखा गया है या था, ये थी, ये थे, अथवा चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब सेंटेंस सॉल्व करते हैं। हमने का होता है वी। उसके बाद हमको हेड लगा देना है, हेड। उसके बाद नॉट है। अब गाया
सिंग। उसका लेकिन थर्ड फॉर्म सिंग, sang, संग। वी हैड नॉट संग, क्या गाया? गाना, अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। वी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, हमने गाना नहीं गाया था। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और जहां भी ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा। आप स्कूल से बुक्स ले लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें, ये सब रूल्स अच्छे से समझ में आ सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।